कर रहा हूँ बेटा। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन सही से नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कनेक्टिविटी है आज सही नहीं चल रही बेटा। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सही से नहीं हो पा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि जो है कुछ हो जाए, और कुछ होने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे आपको। स्क्रीन हो सकता है दिक्कत करे यार, थोड़ा बीच बीच में बता दीजिएगा आप लोग दिक्कत आ रही है क्या आ रही। अभी तो शायद देख लो कैसा है, अभी ठीक है क्या? हम्म हम्म Yes. ओके। लाइट का जो है दिक्कत हो रहा है, तो जरा देखिए तो क्या है आज का 1 घंटा हम लोग भी पढ़ा देते हैं। रिएक्शन जनरली आपके सिलेबस में नहीं है, जनरली आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना? लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो मैं इसका ओनली एक शॉर्ट ट्रिक आपको समझाऊंगा, इसकी पहचान आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है ना? तो ठीक है बच्चा, शुरू कर देते हैं हम लोग। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है या बीच का जो मिडिल वाला स्टेप है, इस टाइप की एक प्रॉब्लम्स को आप लोगों से पूछता रहता है। क्लियर हुई बात? आइए सीखते हैं इसके बारे में, ये किस टाइप की रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज ये रिएक्शन एक तरीके से अल्फा हेलोजिनेशन की रिएक्शन है। कहने का मीनिंग ये है बच्चों, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन होता है। ठीक है ना? जरा देखिए क्या है। सपोज इस तरीके से हमारे पास ये कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिख रहा है सभी को? फॉन्ट अगर कम दिखेगा तो वो भी बताना, हर चीज बताना है बेटा आपको। अगर इसको आप लोग Cl2 प्लस फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना? ये आपका एक्चुअली इसकी पहचान है, फॉस्फोरस प्लस कोई भी एक हैलोजन ले लीजिए। तो होता क्या है कि हैलोजन पोजीशन पे अल्फा पोजीशन पे हैलोजन चला जाता है। अल्फा हेलोजिनेशन लिखा है, तो देखिए इस कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये जो पहले नंबर का कार्बन है बच्चों, यही अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा, यही अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ये अल्फा पोजीशन है।
पहले नंबर का जो कार्बन होता है उसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा पोजीशन इस पूरे कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन है, और अल्फा पोजीशन वाला कार्बन हमेशा हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए। अल्फा पोजीशन वाला कार्बन एटम, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अल्फा पोजीशन वाला कार्बन एटम ऑलवेज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, यहां से ये आप जान रहे हैं ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन होंगे सर यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, यहाँ पे क्लोरीन को लगा देना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा हेलोजिनेशन हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन को लगा देना है, यही आपका अल्फा क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन बोलता है, अल्फा हेलोजिनेशन, या इसी को आप लोग अल्फा क्लोरीनेशन बोलते हैं। तो मतलब ये आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा ध्यान रखने वाली बातें ये है बच्चों कि कभी भी अगर इसके साथ रिएक्शन करने को बोलता है तो आपको ये सब कर देना है। दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए सपोज इस तरीके से ये कंपाउंड है, ये OH है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसको Br2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द फास्फोरस, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द फास्फोरस। तो यहाँ पे इस कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा पोजीशन है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या कर देना है, ब्रोमीन को लगा देना है। यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे बच्चों, ब्रोमीन को लगा दोगे। कोई भी किसी भी टाइप का कंपाउंड ले लीजिएगा आप लोग इस तरीके से, अगर ये ऐसा कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऐसा है ना, तो अब इसको Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, ये भी इसका अल्फा पोजीशन है और ये भी इसका अल्फा पोजीशन है। तो अल्फा वाला जो ब्रोमीन होगा, जो अल्फा वाला जो क्लोरीन होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, वो हमेशा हमेशा लेस स्टेरिक साइड पे अटैक करेगा, ठीक है ना, लेस स्टेरिक साइड पे ये अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, लेस स्टेरिक साइड पे, तो यहाँ पे अटैक करा दीजिए, ठीक है ना, कर लोगे इसको आप लोग। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, इस रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है और मैं आपको बताता हूँ, नोट कर दिया होगा, कोई डाउट तो नहीं है, मैंने आपको बस थोड़ा शॉर्ट ट्रिक समझा रखी है, हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा जरा देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा इस टॉपिक से, देखिए सपोज आपको एक रिएक्शन ऐसा दे, और Br2 प्लस फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके X दे देते हैं, और फिर उस X कंपाउंड को रिएक्ट कराता है बेंजोइल ऑक्साइड, बेंजोइल क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड एक, नहीं सॉरी, बेंजोइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसके साथ रिएक्शन करवा देता है और Y को बना देता है, और फिर उस Y को पानी के साथ मिला के गर्म कर देता है, तो Z वाला एक कंपाउंड बनाता है। आइए जानते हैं X, Y और Z की वैल्यू क्या होगी। आइए हम लोग जानते हैं X, Y और Z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। चलो प्यारे बच्चों जरा देखिए ध्यान से, ये आपको HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेनेस्की रिएक्शन का पार्ट है, आप लोगों को पता है। अच्छा, यहीं पे इसको रिएक्शन कराएगा, दूसरा इसको इसी के साथ रिएक्शन करा देगा मैग्नीशियम ईथर के साथ, है ना, पहला इसके साथ रिएक्शन करवाएगा, दूसरा इसके साथ। आइए जानते हैं प्यारे बच्चों क्या इसका प्रोडक्ट बनता है।
सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता है HVZ की रिएक्शन है, HVZ ऐसे लिख लीजिएगा। इसके अल्फा पोजीशन पे हेलोजनेशन हो जाएगा, इसके अल्फा पोजीशन पे हेलोजनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। HPZ रिएक्शन का जो पार्ट मैंने आपको बताया कि इसके अल्फा पोजीशन पे क्या हो जाएगा बच्चों, हेलोजनेशन। अगर ये अब मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ईथर के साथ जब भी रिएक्शन करता है, जरा देखो, जरा सोचो, पहले भी बताया होगा कभी, कभी भी कार्बन एक्स बॉन्ड होगा, उसको अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो मैंने आपको बताया था ये मैग्नीशियम इस कार्बन एक्स के बीच में इंसर्ट हो जाता है। क्या बताया था? क्या जो बच्चे पढ़े होंगे उन लोगों को बढ़िया से याद होगा, कार्बन MgX ऐसा कुछ बन जाता है। जो बच्चे घर पे पढ़ा होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, उनको बहुत बढ़िया से याद होगा, ठीक है। कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, ये कार्बन एक्स बॉन्ड है, ये कार्बन Br बॉन्ड है, ये मैग्नीशियम इसके बीच में इंसर्ट हो जाता है, इंसर्शन रिएक्शन टाइप की होती है। तो यहाँ पे ये OH ऐसा बन जाएगा और ये MgBr। अब ये आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया है और यही आपका एक्स प्रोडक्ट भी है। अब ये आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया है, यही आपका एक्स प्रोडक्ट भी है। अब ये बताइए सर, अब हम लोगों ने इसको इसके साथ रिएक्शन करवाना है, किसके साथ रिएक्शन करवाना था? इसके साथ रिएक्शन करवाइए तो क्या बनेगा? तो देखिए ये MgBr एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये सॉरी यहाँ से देखिए, ये यहां से ऐसे इस पे रिएक्शन करेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, अपनी पूरी प्रोसीजर को फॉलो करेगा जैसा इसको फॉलो करना होगा। ओके, कार्बन हो जाएगा, देखिए अब ये वाला पोर्शन इस पे लग जाएगा, है ना। तो ये वाला पोर्शन पे देखिए, इस कार्बन यहाँ से ये वाला बॉन्ड अब सीधे यहाँ ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन कर दिया। तो इस कार्बन को देखिए, ये वाला, ये बीच वाला, ये सेकंड नंबर जो लिखा है, ये सेकंड नंबर का कार्बन है ना। तो इस पे देखो, एक तो आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, दूसरा साथ में क्या है, COOH ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा उस पे COOH ग्रुप लगा हुआ है। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स है पूछे। अब यहाँ पे मैंने पानी के साथ इसको गर्म कर लिया है। अब गर्म कर लिया है तो होगा क्या, गर्म करने से जनरली या तो CO2 निकल जाएगा, डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, अगर कहीं पे या अगर OH बना हुआ है तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। आई रिपीट माई पॉइंट, अगर OH बना हुआ है इस प्रोडक्ट में, ये आपका Y वाला है प्यारे बच्चों, अगर इस प्रोडक्ट में बच्चों Y में कहीं पे अगर CO2 बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी है तो वो निकालेंगे पानी के साथ, अगर अगर OH बना हुआ है तो मैं वाटर को निकाल दूंगा। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी है, वाटर या CO2? इस रिएक्शन में देखो, बोलो यार। CO2। बिल्कुल सही, ठीक है ना, क्योंकि अगर अल्कोहल बना हुआ होता ये वाला ग्रुप तो आप बोलते सर सीधे के सीधे वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो, लेकिन यहाँ पे कोई भी टेंडेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या है, कार्बोनिल है, तो जैसे ही थोड़ा सा हीट करेंगे
तो यहाँ से ये ऐसे इधर आएगा और ये इधर आएगा और ये इधर बढ़िया वाला डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या बनेगा, O पे माइनस चार्ज और इधर ये ऐसे आ जाएगा प्यारे बच्चों। और अब यहाँ से प्लस CO2 का तो रिमूवल हो गया है, फिर से ये वापस आएगा और टोटोमराइज करके इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन पे दबा देगा, पता है ना आप लोगों को। और इसको ये जब यहाँ दबाएगा तो आप लोग जानते हैं ये फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का, ये इसका नाम है Z, इसका नाम है Z। कोई दिक्कत किसी को, बोलो, कोई दिक्कत। बढ़िया वाला प्रोडक्ट है, बढ़िया रिएक्शन है, लॉन्गेस्ट थी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। आ गया समझ में क्या सारे स्टूडेंट को? जरा देखिए बढ़िया से, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी स्टेप को अगर एक बार और समझाना है तो आप कह सकते हैं। काव्या समझ में आ गया बेटा? यस सर। है ना। किसी को और कोई बात अगर पूछनी है तो बढ़िया से आप पूछ सकते हैं। आप देख रहे हैं दो तीन कंसेप्ट को जो है, आपका एक तो डिकार्बोक्सिलेशन का कंसेप्ट भी आया, वो वाली रिएक्शन भी आया, ग्रिग्नार्ड कैसे बना, वो पुराना वाला कंसेप्ट भी आपका रिवाइज हो गया। तो सारी चीजें जो है, तीन चार कंसेप्ट एक ही रिएक्शन में रिवाइज होगी बढ़िया। ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर वैसे भी छोटा चैप्टर था लेकिन बढ़िया चैप्टर है। तो प्रिपरेशन पढ़ते हैं, कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा सारे के सारे स्टूडेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। खुदा न खास्ता जिन बच्चों ने जेई मेंस में अच्छे मार्क्स पा लिए, तो जेई एडवांस के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खुदा न खास्ता इस बच्चे ने अगर अच्छे मार्क्स से अगर जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जेई एडवांस के लिए, क्योंकि जेई एडवांस के लिए आप लोगों के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कैसे बनाए जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का मीनिंग होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हुए कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड ए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। उन कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं? जिनको आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग किस नाम से बोलते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं सर कौन कौन से कंपाउंड है वो। तो जरा देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से कोई कंपाउंड होंगे COZ। तो ये जो कंपाउंड है इनको हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। मैंने इनके बारे में पहले भी आप लोगों को बता दिया था। ये एस्टर हो सकते हैं, एसिड क्लोराइड हो सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड हो सकते हैं, एसिड अमाइड हो सकते हैं, और ये जो सारी के सारी जो चीजें हैं हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे इनको बनाया जाता है। तो पहले हम लोग लिखते हैं एसिड क्लोराइड।
एसिड क्लोराइड क्या होता है भाई, जरा देखो तो ध्यान से। जनरली इस टाइप के हो गया। कंपाउंड एसिड क्लोराइड के नाम से जानते हैं। जनरली इस टाइप के कंपाउंड को एसिड क्लोराइड के नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात यही है बच्चों कि जब भी आप किसी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl3 के साथ गर्म करोगे, PCl5 के साथ गर्म करोगे या थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करोगे, तो आप लोग जान रहे होंगे कि सर यहाँ पे एक ही चांस है बस। वो भी क्या चांस है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड बनने का। समझ रहे हैं क्या? और इनमें से सबसे बढ़िया वाला एसिड क्लोराइड थायोनिल क्लोराइड बनाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो थायोनिल क्लोराइड होता है, जो ये थायोनिल क्लोराइड होता है, ये एक बेस्ट क्लोराइड डोनर है। ये एक बेस्ट क्लोराइड डोनर है। दैट्स व्हाई इट कैन मेक इजीली एसिड क्लोराइड कंपैरिजन टू दिस PCl3 एंड PCl5, है ना। इन तीनों के का इन दोनों के कंपैरिजन में ये बढ़िया वाला एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एसिड एनहाइड्राइड। दूसरा डेरिवेटिव हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड किसको कहते हैं सर? अरे एसिड एनहाइड्राइड यही तो होगा। देखिए, जो किसी एसिड से, मैंने आपको बताया था इस तरीके से ये होता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड को बताया था ना इस तरीके से, देखो तो गरम करते हैं, गरम करने से यहां से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो, मतलब यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो और इसको यहां जोड़ दो, तो आप देख रहे हैं यही आपका एसिड एनहाइड्राइड है। देख लीजिएगा ध्यान से, यही तो आपका एसिड एनहाइड्राइड है। आप खुद ही देख लो बढ़िया से, है ना। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को निकालने का मतलब हो गया this reaction takes place in presence of क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मीनिंग होता है वो एजेंट लाइक एज H2SO4, H3PO3, H3PO4, N2O5, ये सब मैंने लिखवाया है। मतलब कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं। लॉस ऑफ द वाटर, डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है पानी के मॉलिक्यूल का लॉस करना। आ रही समझ में बात? पानी के मॉलिक्यूल का लॉस करना, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जनरली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम उस कंपाउंड से जिससे हम रिएक्शन को करवा रहे हैं, है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो बढ़िया से इसको बना भी सकते हैं। एक दो मेथड चाहें तो, अगर आप कहते हैं कि सर लिख लीजिएगा, तो हम लोग एक दो मेथड और लिख सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से। मान के चलो इस तरीके से ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपने इसको किसी फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया और इसको H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे आप लोग, तो देखिए H प्लस होगा, तो H प्लस क्या करेगा तो कि एक OH पे ये H2SO4 क्या करेगा। देखो एक बढ़िया वाला कंसेप्ट इधर आ गया। देखो देखो एक बढ़िया वाला इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ गया। ये H प्लस आयन देगा
इस H प्लस आयन पे इन दोनों मॉलिक्यूल का लोन पेयर, आई रिपीट माई पॉइंट, इस H प्लस, जब ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, H प्लस आयन को रिमूव किया, इस H प्लस आयन पे, इस H प्लस आयन पे दोनों मॉलिक्यूल में से किसी एक का लोन पेयर अटैक करेगा, और उसी का लोन पेयर अटैक करेगा जो ज्यादा बेसिक होगा। एक बार और ध्यान से सुनिए, यहां से सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन को देगा, और इस H प्लस पे एक ही मॉलिक्यूल का लोन पेयर, दोनों के OH पे लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के लोन पेयर में से ओनली एक ही लोन पेयर अटैक करेगा जो ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो खुशी पारीख, ए और बी में से ये बताओ कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, या कौन सा लोन पेयर अटैक करेगा, ए या बी? बी वाला। काव्य तुम बताओ बेटा। बी वाला करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सर ये वाला ज्यादा बेसिक है, मोर बेसिक, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ये मोर बेसिक है। क्यों है बच्चों, देखो एक्चुअली ये जो लोन पेयर होता है ये यहाँ पे क्या रहता है, देखिए, अरे एक मिनट, बेसिक, देखो बेसिक ये नहीं है, चेक कर लेते हैं, ये नहीं है बेसिक, ए वाला लग रहा है मुझे। क्यों, देखो जिसका लोन पेयर मैंने कहा फ्री होगा, ज्यादा फ्री होगा। अब सर दोनों के लोन पेयर तो फ्री है ही नहीं, क्योंकि दोनों के लोन पेयर इससे अट्रैक्टेड है ना, ये खींचने की टेंडेंसी रखेगा। अब लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल के केस में क्या है कि ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इसको ये कम खींचेगा, क्योंकि इसको 50% इधर से मिल रहा है, तो 50% ही यहाँ से लेगा। लेकिन यहाँ पे इस ग्रुप को ओनली 100% यहीं से टेंडेंसी है, तो 50% वाला ज्यादा फ्री होगा या 100% वाला ज्यादा फ्री होगा? 50% वाला। नहीं समझे क्या, एक बार और समझाऊं, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, अलग से मैं उनको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो बढ़िया वाला कंसेप्ट है ये, अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत बेसिक बातें आपको बताई जा रही है इसमें। मैंने आपको बोला कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का लोन पेयर होगा, जिसका लोन पेयर ज्यादा फ्री होगा सर, वही जो है ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। जिसका लोन पेयर ज्यादा फ्री होगा सर, वही लोन पेयर ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। तो क्योंकि बाहर अटैक करना है, अब देखो इसके साथ क्या, दोनों का अट्रैक्शन है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, लेकिन तो ये क्या करेगा कि 50% यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी 50% ही लेगा, मतलब चॉइस रखेगा कि इसकी तरफ खींचने की चॉइस रखेगा, कोई ज्यादा जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इसके केस में तो इसका 100% चॉइस जबरदस्ती करेगा ना ये, 100%, क्योंकि यहाँ से तो कोई है ही नहीं देने वाला। जब यहाँ से देने वाला कोई है ही नहीं, तो मतलब इसका यही यही रहेगा और इसका थोड़ा सा फ्री रहेगा, तो मतलब ऊपर वाला ज्यादा बेसिक होगा, तो ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा, ये समझिए आप लोग। ये वाला ज्यादा बेसिक होगा, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होगा, और इसलिए ये ज्यादा लो क्या करेगा, है ना। और एसिडिक ये है बच्चा, ज्यादा एसिडिक ये है, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक इन नेचर देन दिस एसिडिक एसिड, बताया था ना मैंने, तो इसलिए खुद ही पता लग गया है, तो खुद ही पता लग गया एसिडिक ये है और ये बेसिक है। जो ज्यादा बेसिक होगा वो कम एसिडिक होगा, जो ज्यादा बेसिक होगा वो कम एसिडिक होगा, ये बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं, है ना। मैं यही आपसे ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों, कि जिसका एसिडिक पावर ज्यादा होगा उसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा, क्लियर हुई बात। तो ये आपसे कह रहे हैं, तो फाइनली हमें इस बात का जो है कंक्लूजन निकला कि सर ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा
तो ये जब लोन पेयर ये वाला अटैक करेगा तो ये OH2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मिक एसिड का जो लोन पेयर है यही अटैक करेगा किस पे, इस पे, और यहाँ से ये अटैक होके फाइनली क्या बना देगा, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, देख लीजिए ना, बस ये एनहाइड्राइड बन गया। नोट कर लीजिएगा, यही तो है। कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिएगा। आइए इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है। आइए देखते हैं इसमें एस्टर का एसिड एस्टर कैसे बनता है। एसिड डेरिवेटिव है ये एस्टर भी। ये आप लोगों के पास एसिड एस्टर है, एस्टर ग्रुप इस पे लगा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एसिड एस्टर डेरिवेटिव। एसिड एस्टर डेरिवेटिव का मीनिंग ये हो गया कि वो एस्टर जो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल के बना होता है उसको बोला जाता है एसिड एस्टर डेरिवेटिव। ठीक है ना, उस एसिड की हम लोग बात कर रहे हैं। आइए जरा सीखते हैं, जरा जानते हैं क्या होता है। मान के चलिए इस तरीके से आपके पास कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और आपने इसको किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दिया। अल्कोहल के साथ जब आप लोग रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा वो देखिए। अल्कोहल के साथ जब आप लोग रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, तो ये अल्कोहल यहाँ पे H प्लस और OR माइनस में टूटेगा, है ना। ये जब इसमें टूटेगा तो यहाँ से जो ये लोन पेयर है इस पे अटैक करेगा, और जब ये इस पे अटैक करेगा बच्चों तो क्या बनाएगा, O ऑफ H2 पे पॉजिटिव चार्ज। जब लोन पेयर को डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन एटम पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज पे O माइनस ऑफ R अटैक करेगा इस तरीके से। जब वो अटैक करेगा तो जरा ध्यान से देखिए, O ऑफ R, दिस इज कॉल्ड एसिड एस्टर, उसको बोला जाता है एसिड एस्टर। आइए एक और नया सीखते हैं। ये आपके पास बेंजोइक एसिड है। इस बेंजोइक एसिड को हम लोग किसी अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आपको पता है कि सर ये MEO माइनस और H प्लस में टूट जाएगा, और उस H प्लस पे कौन अटैक करेगा बच्चों, उस H प्लस पे ये अटैक। जब ये यहां से अटैक करेगा, लिखा हुआ सही से दिख रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद है मुझे, तो ये डायरेक्टली OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, MEO नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये इसको बाहर निकाल देगा, इस पे अटैक करेगा और ये इसको बाहर निकाल देगा, तो देखिए क्या बनेगा। एसिड डेरिवेटिव, बेंजोइक एसिड एस्टर डेरिवेटिव ये आपका बन गया है। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड एस्टर डेरिवेटिव। किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
आइए इसी एस्टर को एक काम करते हैं, एनहाइड्राइड से भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसी एस्टर ग्रुप को एनहाइड्राइड से भी बना के दिखाते हैं। देखिए सपोज आपके पास ये कोई एक एनहाइड्राइड है, अब इस एनहाइड्राइड पे क्या होगा कि कोई इथाइल एल्कोहल मतलब H प्लस प्लस O माइनस ET में टूट जाता है। जब इसकी प्रेजेंस में इसको गर्म करोगे तो देखिए क्या होता है, तो एक लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। कौन सा लोन पेयर? ये वाला लोन पेयर करेगा। बहुत कम अमाउंट में करेगा लेकिन करेगा जरूर, कम अमाउंट में करेगा लेकिन करेगा जरूर। टेंडेंसी बहुत कम है, रेयर केस है कभी, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये दो दो कार्बोनिल ग्रुप के अट्रैक्शन में बंधा हुआ है। ये जो लोन पेयर है, जरा देखिए ध्यान से, ये जो लोन पेयर है ये दो दो कार्बोनिल ग्रुप के अट्रैक्शन में बंधा हुआ है। और जब ये दो दो के अट्रैक्शन में बंधा हुआ है तो बाहर अटैक करना बहुत टफ है, इसका बहुत टफ है, बाहर अटैक करना इसका बहुत टफ है। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी हम लोग ये कहेंगे कि सर जब कम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये अटैक कर लेगा यहाँ पे। और जब ये अटैक कर ही लेगा तो देखिए क्या बना रहा है। और अब आगे OET माइनस अटैक करेगा और ये इसको ऐसे तोड़ देगा। देख लीजिएगा जरा ध्यान से, देखिए सर ने कैसे तोड़ा। ये यहां से इधर अटैक करेगा और ये वाले बॉन्ड को ये ऑक्सीजन ऐसे खींच देगा। तो ये देखिए ये क्या बना रहा, एक तो आपका ऐसा OET बनाएगा और दूसरा देखो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इधर से ये पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये OH और फिर से एक और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड फिर से आगे जो है फॉर्मेशन करेगा अपने ही डेरिवेटिव का। ठीक है ना? कुछ अगर प्रॉब्लम्स कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूं उसके बाद। सॉरी। देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए इसी का। बड़ी बात यह है, सपोज मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिया और इसको CH2N2 के साथ रिएक्शन करा दिया। ठीक है ना? CH2N2 के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बनता है? एक्चुअली ये जो CH2N2 है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये जब रिएक्शन करता है तो ऑलरेडी ये जब रिएक्शन करता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये हमेशा जो है इसको खींच लेता है। पोलर प्रोटिक हाइड्रोजन एटम को, पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड को, इस पोलर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और इस हाइड्रोजन को खींच लेता है। ठीक है ना? ये क्या करता है, यहां से इसको खींच लेता है और इस पे जो है ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
क्योंकि ये जो कार्बन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये ऑक्सीजन की तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू इस हाइड्रोजन के। इसलिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज वाला, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस हाइड्रोजन एटम पे अटैक करेगा। और जब ये इस हाइड्रोजन एटम पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा? देखो, O पे नेगेटिव चार्ज प्लस CH3N2, और N2 पे कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। आगे क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज फिर से क्या करता है, इस कार्बन एटम पे अटैक करता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है। सर ये वीक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमेशा हमेशा इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखे। ये हमेशा जो है इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को हमेशा जो है अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि नाइट्रोजन एटम पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा? अपनी तरफ ही खींचेगा। एक मिनट है थोड़ा सा। अपनी तरफ ही ये इसको खींचेगा। क्यों? वीक बॉन्ड है, और इसलिए हमेशा जो है ये क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। मतलब नाइट्रोजन गैस बाहर निकलनी चाहती है यहाँ से। तो जैसे ही ये नाइट्रोजन एटम इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, जैसे ही ये नाइट्रोजन एटम इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा? यहां से ये नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे हैं क्या? इसकी मैकेनिज्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ये CH3 पॉजिटिव हो जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, है ना? तो इसलिए ये जो है इस CH3 पर अटैक करेगा। ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर रहा है, कुछ समझ के। क्योंकि इनके बीच में जैसे ये बॉन्ड टूटता है तुरंत ये यहाँ से रिएक्शन करता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अटैकिंग और ब्रेकिंग, यहां से ये अटैकिंग हो रही है, यहां से ये ब्रेकिंग हो रही है। तो इसलिए अटैकिंग और ब्रेकिंग के बीच में जैसे ही ब्रेक हुआ तुरंत उसने अटैक कर दिया। अटैकिंग और ब्रेकिंग के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है, तो इसलिए डायरेक्टली यहां से इस पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? देखिए, तो OCH3 हो जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? N2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये भी तो आपका एक एस्टर है, देख लीजिएगा, एसिड एस्टर ही तो है। आप बताओ भाई, अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो देख लीजिएगा। समझ में आ गया सभी को? आ गया? कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम अब पढ़ते हैं एसिड अमाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। एसिड अमाइड को बना देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं एसिड अमाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। एसिड अमाइड के बारे में हम लोग जानते हैं। एसिड अमाइड्स, एसिड अमाइड्स अमाइड्स जनरली इस टाइप के ग्रुप को बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि सर अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, NH2 हो जाएगा, सॉरी, प्लस NH3। ये NH3 किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, NH2 माइनस प्लस H। कहानी वही रिपीट हो जाएगी, ये अटैक करेगा और ये जब अटैक करेगा तो यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा, है ना। और अब आगे क्या होगा बच्चों, NH2 माइनस अटैक करेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा, क्या बनाएगा, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। आइए एक और रिएक्शन सॉल्व कर लेते हैं इसी के बारे में। ROH बन जाएगा प्लस यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RNH2 माइनस, तो ये RNH2 किस में टूटेगा, H प्लस कॉमा RNH। ठीक है ना। तो क्या होगा देखिए, ये H प्लस अटैक करेगा इस पे ऐसे, ये जब H प्लस अटैक करेगा तो देखिए NH माइनस। अब यहां से ये इस पे अटैक करेगा तो इसको यहां से क्या कर देगा, ये बाहर रिमूव कर देगा। ये भी आपका एक अमाइड डेरिवेटिव बन गया, एसिड अमाइड डेरिवेटिव, है ना। आप रिएक्शन करवा सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा बस, ये हो जाएगा इस टाइप की रिएक्शन हम लोग आगे भी करते रहेंगे। आइए मैं आपको एक रिएक्शन सॉल्व करवाता हूँ, एक रिएक्शन सिखाता हूँ मैं आपको, नोट कर लीजिएगा पहले इसको। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको एक बढ़िया वाला रिएक्शन सिखाता हूँ। देखिए एक रिएक्शन है, थोड़ा कंसेप्ट अलग है। कभी कभी कुछ ऐसी रिएक्शन आ जाती है कि भाई जिसका कंसेप्ट उसी समय पता लगता है, तो कुछ चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपके माइंड में होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं अभी आपको दे देता हूँ। देखिए क्या है, सपोज हमारे पास इस तरीके से, सॉरी, एक कार्बोनिल ग्रुप इस तरीके से है और अब आपसे कहता है कि इसको CH2N2 के साथ रिएक्शन कराइए और देन हीट कराइए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक X प्रोडक्ट बनेगा, जाहिर सी बात है बनना तो है ही। लेकिन वो X क्या होगा ये आपसे पूछे,
देखिए कैसे रिएक्शन होता है बच्चों। मैंने आपको बताया था CS2 पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जाहिर सी बात है इसका ये वाला पोर्शन एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और ये वाला पोर्शन एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। इसका ये वाला जो पोर्शन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और ये वाला पोर्शन इसका एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब ये अटैक करेगा, अब ये कब करेगा अटैक सर, जब ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड को तोड़ के अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाए। और इस ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो उस पॉजिटिव चार्ज पे ये अटैक करेगा ऐसे। तो देखिए क्या बना रहा है, कभी कभी होता ऐसा है कि कुछ रिएक्शन जो कंसेप्ट में नहीं रहती है, लेकिन ये भी आपने देखा है ये भी देखा है। अब लेकिन ऐसा सिलेबस कंसेप्ट में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ जाता है अचानक से। तो क्या होता है देखिए, ओ पे सर नेगेटिव चार्ज आया और यहां से इधर ये CS2 इधर ज्वाइन कर दो इसमें, N2 पॉजिटिव, ठीक है। N2 पॉजिटिव आपने यहाँ पे ऐसे रिएक्शन। अब जब थोड़ा सा आप इसको हीट करोगे, जब थोड़ा सा आप इसको हीट करोगे, गर्म करोगे पानी में, तो ये ऑलरेडी ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। और ये आप इसको रहने भी देते हैं चल जाएगा। तो थोड़ा सा जब हीट करोगे, गर्म करोगे, तो ये नाइट्रोजन इसको खींच लेगा। क्योंकि क्या होता है, इससे आपने देखा हो शुगर मॉलिक्यूल देखा होगा, चीनी का दाना देखा होगा, ठंडे पानी में लेट में घुलता है ना। और थोड़ा सा उसको गर्म करो तो जल्दी से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, होता है ना, ये तो आप लोग जानते हैं। तो वैसे ही ये चीनी का दाना है, शुगर मॉलिक्यूल है। ये शुगर मॉलिक्यूल को थोड़ा सा अगर आप गर्म करोगे तो जल्दी से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। वहां भी बॉन्ड टूटा है भाई, शुगर कैसे डिसॉल्व होता है, शुगर के मॉलिक्यूल एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, तभी तो वो डिसॉल्व हो जाता है पानी, है ना। अगर वो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होते तो आपको बहुत गर्म करना पड़ता, बहुत हाई टेम्परेचर पे। अगर वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते तो आपको 200 400 600 800 1000 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करना पड़ता, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है, आप थोड़ा सा बस थोड़ा सा इस पे जो है बर्नर लगाओ तो ये तुरंत जो है इसको खींच लेगा। वो ऐसे भी पहले से परेशान है, पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तलाश में है, ढूंढ रहा है कहाँ से मिलेगा कहाँ से मिलेगा। बस थोड़ा सा आपने इसको गर्म किया तो इसने झटाक से इसको खींच लिया। और जैसे ही इसको खींचोगे तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे इसको खींचोगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये OH यहाँ पे लगा दो तो CH2 पॉजिटिव। अब आगे क्या होगा बच्चों, देखिए ये आपने देखा 1 2, तो 1 2 आप देख रहे हैं यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 रिंग एक्सपेंड होगा। बताया था ना मैंने, रिंग एक्सपेंशन की ये कंडीशन है, मतलब ये वाला बॉन्ड डायरेक्टली इधर चला जाएगा। देख लो जरा ध्यान से, ये वाला जो बॉन्ड है जरा देखो, ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर को चला जाएगा, किधर को, जिसको मैंने डैश 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 से शो किया है। अब ये बॉन्ड लोकल बॉन्ड है, ओरिजिनल बॉन्ड इधर बना होगा, ध्यान रख लेना कहीं गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में। और जैसे ये बॉन्ड इधर से इधर आएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए ये इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले ये वाला बॉन्ड इधर था ना ज्वाइन, पहले ये वाला बॉन्ड इधर था ना ज्वाइन,
अब यहां से टूट के ये सीधे इधर चला गया इस CH2 पे, और जब ये ऐसे यहां से टूटेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 कन्वर्ट कर दीजिएगा इसको एक 6 मेंबर की रिंग, और कहीं भी किसी भी पोजीशन पे OH लगा दो और उस पे पॉजिटिव चार्ज, कहीं पे भी इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज रख दो, इस तरीके से इसको ज्वाइन। अब यहां से क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस लोन पेयर को खींच लेगा, तो ये क्या बनाएगा, 6 मेंबर का कार्बोनिल रिंग। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इसको इसको आपको बोलेगा कि क्या लो, हम लोग क्या लें कि 6 मेंबर में कन्वर्ट करें। देख लो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। रिएजेंट क्या हो गया, ऑप्शन में रिएजेंट दिए रहेंगे, या बोर्ड में अगर आएगा तो हो सकता है इसको इसमें कन्वर्ट करिए, साइक्लोपेंटेनॉन को, ये आपका साइक्लोपेंटेनॉन है, और साइक्लोहेक्सेनॉन में कन्वर्ट करिए, ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा एक बार और समझाना है तो आप बोल सकते हैं कि सर इसको एक बार और समझाइए, और समझ में आ गया तो आप बोल दीजिएगा कि सर हमको समझ में आ गया है। यस आ गया? यस किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बढ़िया वाला क्वेश्चन है बच्चा, ये इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टाइम भी होते जा रहा है। टाइम तो क्या, लेकिन हमने थोड़ा सा लेट में भी स्टार्ट किया था। चलिए ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन चाहे तो आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। अच्छा एक रिएक्शन सॉल्व करवा देते हैं, एक नेम रिएक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा मैंने ये रिएक्शन करवाया था क्या,
ये रिएक्शन करवाया था क्या मैंने? ये करवाया है क्या? यस सर। सभी को करवाया था? अच्छा, ये किया है इसका मतलब आप लोगों ने। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एक और करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन में ये है कि कितने मॉलिक्यूल कितने COH ग्रुप डिकार्बोक्सिलेट हो सकते हैं, ये आप लोगों से पूछा जाता है। कितने COOH ग्रुप डिकार्बोक्सिलेट हो सकते हैं, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूं कितने COH ग्रुप डिकार्बोक्सिलेट। इस मॉलिक्यूल में ये दोनों में से ओनली एक ही COH ग्रुप डिकार्बोक्सिलेट होगा। इन दोनों में से, मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों, इन दोनों में से ओनली एक ही COOH ग्रुप डिकार्बोक्सिलेट होगा। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि दोनों COH थोड़े ना हो सकते हैं डिकार्बोक्सिलेट। मान के चलो एक ऐसा है और दूसरा भी। अब ये यहां से इधर आएगा और ये इधर आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना? और जब ये ऊपर जाएगा तो देखो क्या बनाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये और यहां से इन दोनों का रिलेशन तो टूट गया है। देख रहे हैं आप लोग, इन दोनों का रिलेशन तो यहां से टूट गया है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन तो यहां से टूट गया है। तो ये जैसे ही लोन पेयर इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वापस टॉटोमराइज होके ये वाला इधर को, इसको यहाँ पे दबा देगा। है ना? ऐसे इसको बनाता हूं, देखो, वापस में टॉटोमराइज होके इसको यहाँ पे दबा देगा। और जब इसको ये यहाँ पे दबाएगा तो देखो क्या बनाएगा। तो मतलब एक ही COH बचेगा ना यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, तो आगे दूसरा वाला, ये वाला जो COH है, तो दोनों में से इंटीजर टाइप का एक क्वेश्चन आता है इंटीजर में, है ना? तो इंटीजर टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि उसमें बोलेगा इस मॉलिक्यूल में कितने COH ग्रुप जो है क्या होंगे, कितने COOH ग्रुप डिकार्बोक्सिलेट होंगे। तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि ओनली एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डिकार्बोक्सिलेट होगा, दूसरा वाला नहीं। एक बार और समझाऊं क्या किसी को? बोलो, क्या समझ गए सब लोग? अरे बोलो, यस सर। हो गया ना? ओके, चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को, हम लोग इस क्लास को रख देते हैं। कल फिर आप लोगों से मिलते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है,
इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स आने की वजह से कभी कभी थोड़ा सा ये पूरा गड़बड़ा जाता है, लेकिन देखते रहिए, फिलहाल जो है ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग रख देते हैं।